हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि हम मैथ्स में टॉपिक कर रहे थे एवरेज, तो उसको मैंने थोड़ा बीच में ब्रेक दिया है जस्ट बिकॉज इसलिए कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक फर्दर्स हमारे रह नहीं गए थे। एक्चुअली वो मैंने नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में इसलिए ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत शॉर्टली और बहुत जैसे जो 10th या 12th लेवल के बेस पर जो पेपर्स आते हैं उनमें जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सेपरेट रखने की कोशिश की है। जैसे कि क्यूब रूट हो गया था, स्क्वायर रूट हो गया था। नाउ आज हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल करेंगे। और भी एक दो टॉपिक है जो नंबर सिस्टम में भी इंक्लूड होते हैं और समटाइम्स उनको हम नंबर सिस्टम से अलग भी रखते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक्स हम अब कवर करेंगे। तो आज हम फ्रैक्शन और डेसिमल लेकर चलेंगे। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने भी आते हैं ट्रिक्स के साथ। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो भी 3-4 टाइप के आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल्स में जो जनरली टर्म्स यूज़ करते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट, ये सबको जनरली पता होता है। बट फिर भी मैं एक बार आज बता रही हूँ, जिसको पता हो वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता हो ताकि वो सीख ले। ठीक है, उसके बाद हम इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन से। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शंस होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर जो हो वो छोटा हो डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 7/9 एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 3 है, ये 4 से छोटा है, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जिसपे न्यूमरेटर छोटा हो यानी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सॉरी, इससे पहले आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? जाहिर सी बात है प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट इसमें होगा। इसमें क्या होगा? जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो, जब न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे कि 7/6, कुछ भी ले लो, सोन 5/4। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और कोई भी एक होल नंबर उसके साथ। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 से लेकर कुछ भी, सो ऑन। ठीक है, 0 से लेकर कोई भी नंबर, या नेगेटिव भी कोई भी हो, नेगेटिव नहीं, सॉरी, वो तो इंटीजर में काउंट हो जाएगा। होल नंबर 0 से लेकर कोई भी फर्दर सो ऑन इन्फिनिटी तक नंबर। ठीक है, और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वो हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को? लाइक 3 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया होल नंबर हमारा, ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 11 7/9। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कौन सी होती है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन वो होती है कोई भी फ्रैक्शन को हम इंटरचेंज कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें नॉर्मल एक फ्रैक्शन दी गई है 7/9। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 9/7। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं अब। लाइक और अनलाइक की, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से? जब हमें 2-3 फ्रैक्शंस दी गई हो और उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उन्हें बोलते हैं लाइक, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उन्हें बोलते हैं अनलाइक। जैसे कि हमें दिया गया है 3/7, 4/7, 6/7, तो ये तो हो गई लाइक फ्रैक्शंस। अगर हमें दे दिया जाए 1/2, 3/8,
9/14, सो उन कुछ भी ले लो, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इन्हें बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? जिनको अगर हम या तो मतलब जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन में है, ठीक है, उनको या तो हम मल्टीप्लाई करवा के या किसी नंबर से डिवाइड करवा के सेम नंबर से, अगर दोनों फ्रैक्शन यानी जिन भी फ्रैक्शंस की हम बात करें, 2 हो या 3 हो, अगर उन सब का सेम हो जाता है आंसर, तो हम उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें दे रखा है 1/2 एंड 2/4, अगर हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर देते हैं, किससे? अगर हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर देते हैं 2 से, चलो ठीक है 2 से डिवाइड करवा दो, तो ठीक है डिवाइड हो जाएगा ना, ये वाला 2 इस 2 से डिवाइड हुआ है, ये 4 इस 2 से डिवाइड हुआ है। ठीक है, जब हमने रिवर्स में किया है तो ये कट के क्या बनेगा, ये भी बनेगा 1/2। ठीक है, तो सेम आ गया ना ये इस वाले के, है ना। देखो मेरी बात ध्यान से देखना, 1/2 था एक था हमारे पास 2/4। ठीक है, इनको मैंने डिवाइड करने की बात की तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से। जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये इसी तरीके से लिखा जाता है 2/4 इंटू में 2/2। ठीक है, इसको फिर काटा पीटी किया तो 1/2 आया। या फिर हम इसको 2/4 में चेंज कर सकते हैं, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये भी क्या बन जाएगा यहाँ पे 2/4। ठीक है, बन गया ना इक्विवेलेंट। दोनों जब मतलब एक दूसरे के फॉर्म में आ जाए तो उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लो हमें दे दिया जाए 2/4 और दे दिया जाए हमें 3/6, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे? जब इसको काटेंगे तो ये भी आएगा 1/2, इसको काटेंगे तो भी आएगा 1/2, दोनों का सेम आया है। सेम प्रोसीजर करने के बाद दोनों में हमने डिवाइड किया था 2 से। ठीक है, तो 2 से नहीं मतलब कि डिवाइड किया था, इसमें हमने इनको आपस में डिवाइड किया था, इनको आपस में डिवाइड किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा सेम आया था। सो इसी तरीके से होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आगे चलते हैं हम। अब देखो समटाइम्स क्वेश्चन में ना हमें एक टर्म दी जाती है कि इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। ठीक है, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका क्या मतलब होता है? यानी कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 10/20, इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी? देखो इन दोनों में कॉमन है अभी। ठीक है, क्या कॉमन है? कॉमन फैक्टर है। हम इनको अभी काट के छोटा कर सकते हैं, ये 1 ये 2, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 10 है यहाँ पे। ठीक है, 10 है तो 10 से जब हमने कट किया तो इसकी 1/2 आ गई। क्या अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर बचा है? नहीं ना, तो ये इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, और देखते हैं अभी हम। ठीक है, जैसे मान लो हमें दिया जाए 13/26। ठीक है, अगर इसको बोले हम इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? इन दोनों का कॉमन फैक्टर है अभी या नहीं है? अरे है भाई, 13 दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये 1 से ये 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? एक टर्म होती है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन होता है यानी किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में जो हम चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है 7/10। 7/10, अब इसको डेसिमल में करना है हमें, तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान दीजिए प्लीज, जितनी 0 उस नंबर पे उतनी ही पॉइंट लगा देने हैं। जैसे कि 7 और 0, एक पॉइंट राइट हैंड साइड से मूव करते वक्त एक मूव, जो भी डिजिट ऊपर लिखी है पहले तो उसे लिख दो। अगर हमारे पास पॉइंट में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे डिजिट 1 है लेकिन नीचे 2 0 है, तो इसके आगे 0 लगाते जाओ भाई, जितनी लगा सकते हो। अब क्या करना है? जितनी 0 उतने राइट हैंड साइड से नंबर काउंट करो और पॉइंट लगा दो, यहाँ लग जाएगी क्योंकि 1 की 0 था। तो अब इनको तो हम हटा भी सकते हैं, अब इनका यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 0.7। और देखते हैं क्या होता है। 98/1000 दे रखा है जैसे कि। ठीक है, क्या करना है? 98 लिख देना है पहले तो ऊपर। ठीक है, 0 लगा दो, जितनी मर्जी लगा दो भाई,
ठीक है, कम से कम लगाकर पहले काम चला कर देखते हैं। 3 0 है, ठीक है, तो 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो हमारा आंसर इसका क्या बन जाएगा 0.098। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑपरेशन ऑन वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर किसे कहते हैं, जो भी फ्रैक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है उन्हें वल्गर बोलते हैं, ठीक है, पहले मैं ये बता देती हूँ। अब इनमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। वो कैसे करते हैं देखो, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात है, तो क्या करना होता है हमें, पहले तो एक एलसीएम ले लेते हैं, उसी को फर्दर ऑन डिवाइड करवा देते, मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऊपर की टर्म्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम इसे। हमें दिया गया है, मान लो 1/4 प्लस में 2/3, ठीक है, ये दिया गया है हमें। तो क्या करना होता है, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको नहीं आता हो मैं फर्दर मोर वीडियो में आपको सिखा दूंगी, ठीक है। तो 4 कॉमन, लोवेस्ट कॉमन, तो इनका लोवेस्ट कॉमन होता है 12, ठीक है, 12। तो इस 12 का क्या करना होता है, जितने से ये डिवाइड होता है, इससे पहले जितने से डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा उससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। क्या होगा, ध्यान से देखो, अब 12 को जब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3, उस 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है इससे, ठीक है, किससे, न्यूमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 1 × 3, बीच में प्लस का साइन रहेगा ही, फिर इस 3 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर आएगा 4, उस 4 को मल्टीप्लाई करवा देना है न्यूमिनेटर से, 2 × 4, ठीक है। ये ऑपरेशन लगता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस का साइन लग जाता, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होना था इसमें, ठीक है। अब इसको फर्दर ऑन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 + 8/12, है ना, यही आना था। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 11/12। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम इसमें, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल डायरेक्ट होता है, इसमें कोई हमें सोचने समझने की बात नहीं है। जैसे हमें दे रखा है 2/3 × 4/7, कुछ नहीं करना, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 2 × 4, 3 × 7, आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 = 8, 3 7 = 21, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसकी देखो डिवीजन की बात देखो, डिवीजन में कैसे करते हैं। अब हम डिवीजन में क्या करना होता है, हमें दे रखा है फॉर एग्जाम्पल 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। जब भी हमें ऐसे दिया गया हो, इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे। कैसे, जो पीछे फ्रैक्शन दी गई है उसको रेसिप्रोकल करके, ठीक है। हमारे लिए सबसे इजी वे पता है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड से, 3 2 = 6 4। अब इनको काट भी सकते हैं हम, कट रहा है क्योंकि ये इनके अंदर कॉमन फैक्टर है, क्योंकि तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें भी वही 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। करते हैं स्टार्ट, पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई खेल तमाशा नहीं है। कैसे, मतलब जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल टर्म दे रखी है 0.3 प्लस में 0.9, ऊपर नीचे रख देना है इन दोनों टर्म को कुछ इस तरीके से, 0.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इधर की टर्म इधर और उधर की टर्म इधर। अब इनको सॉल्व कर देंगे, पॉइंट यहीं आना चाहिए, इधर की टर्म इधर और इधर की टर्म इधर, ठीक है। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 हो जाएगा 12, 9 + 3 हो जाएगा 12। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 9 + 3 होगा 12। 12 को सिर्फ अपने जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है, पॉइंट जहाँ आया उसको वहीं आने दीजिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और देखते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे रखा हो 5.7 प्लस में 12.9, ठीक है, ये हमें दे रखा है मान लो, ठीक है। तो कैसे करना है हमें, 5.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर की टर्म इधर और उधर की टर्म उधर, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब इनको ऐड करेंगे, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 कितना होता है 16, ठीक है, 16 होता है। 6 यहाँ जाएगा, 1 कैरी जाएगा, जैसे करते हैं हम, ठीक है। फिर ये हो गया 6 + 2 8 1। आया समझ में, या किसी को कोई दिक्कत, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सेकंड होता है मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है जितने पॉइंट दोनों या तीनों टर्म जितनी भी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हैं उनके जितने भी पॉइंट्स में टर्म्स आया हुआ उन्हें ऐड करके माइनस मतलब जो हमारा आंसर आता है उसमें हम पॉइंट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दिया गया है 0.3 इंटू में 3.3, पहले इनको हम नॉर्मली पॉइंट समझेंगे, है ही नहीं, नॉर्मली सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा निकलेगा इसमें 99। ठीक है, 99। अब कितने पॉइंट है, एक डिजिट और 2 डिजिट है ना, इसमें 1 डिजिट से आगे है, इसमें 1 डिजिट से आगे, तो टोटल कितनी डिजिट होगी 2। इधर राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 2 डिजिट और पॉइंट लगा देंगे, 1 2 पॉइंट लग गया, 0 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे हमें दे रखा हो मान लो 2.3 इंटू में 1.2, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले 23 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 12 से, नॉर्मली पॉइंट हटाकर। तो 23 इंटू 12 क्या होता है 276। ठीक है, अब पॉइंट गिनो, एक यहाँ है, एक डिजिट पॉइंट से पहले, एक यहाँ है, तो टोटल कितनी होगी 2, 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.76। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन सबसे सिंपल है, जैसे कि हमें दे रखा है मान लो 0.18 डिवाइडेड बाय 0.6, ऊपर और नीचे में सेम डिजिट के डेसिमल्स कैंसिल हो जाते हैं। जैसे अगर एक नीचे है और एक ऊपर है तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और आंसर सेम आएगा हमारा। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा यहाँ समझा देती हूँ, 0.6 0.7 डेसिमल से डेसिमल काउंट मतलब कट हो जाएगा क्योंकि एक डिजिट ही थी, तो नॉर्मली ये डिवाइड होकर 6/7। ठीक है, अगर मान लो हमें दे रखा है 9/9.3 एंड इधर दे रखा है 1.2, यहाँ पे क्या होगा, एक डिजिट पे था, कैंसिल होके आंसर 93/12। ठीक है, और देखो ध्यान से, अब हमें दे रखा हो मान लो कि 768 यहाँ पे पॉइंट है और इसमें यहाँ पे लगा लो पॉइंट। ठीक है, 7.68 है और यहाँ पे 1.8। अब देखो ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 1 से 1 तो कट जाएगा, तो एक डिजिट तो इसकी यहाँ पे बच जाएगी ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 76.8 डिवाइड बाय 1.8, एक पॉइंट हटा के। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब इसका देखो, इसका कैसे हो जाएगा, इसका भी वही सेम हो जाएगा, 2 डिजिट ऊपर है पॉइंट के बाद, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर 1 बच जाएगा क्योंकि ऊपर 2 था। तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस तरीके से 1.8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो ये 6 18 पे कहाँ जाता है, 3 पे। ठीक है, अब एक तो डेसिमल बचा हुआ है ना लेकिन हमारे आंसर में, तो 0.3 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को हम बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे इनके बेसिस पर तब देखेंगे। ठीक है, देखो इसमें टर्म्स यही थी और कुछ ऑपरेशंस भी यही थे। अब इसके ऊपर मतलब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं। कन्वर्जन होता है, वल्गर फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना, या डेसिमल का वल्गर में चेंज करना, या फिर कंपैरिजन होता है इन फ्रैक्शंस के बीच में कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना या उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। वो सभी टाइप के क्वेश्चंस अब हम करेंगे कवर पार्ट नंबर 2 में। जिसको ये आता था तो वो एक बार इसको स्पीड बढ़ाकर अपना रिवीजन कर सकता है, जिसको नहीं आता था उसके लिए वेल एंड गुड, उसको समझ में आ गया होगा ये टर्म्स जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, जिन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे कवर करवाऊंगी इसमें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फर्दर मोर ऐसे ही ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।